कल हमने पढ़ा था कागज मोड़ना और कागज काटना, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन, और ब्लड रिलेशन को हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे आज का हमारा चैप्टर है जो कौन सा है, ब्लड रिलेशन, और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको हम, रक्त संबंध, ठीक है। और इसको हम एक सारणी के, देखो अच्छा एक बात बताओ, इसको पढ़ने से पहले ये रक्त संबंध है जो ये कहाँ से चलता है, रक्त संबंध है जो ये कहाँ से चलता है, बच्चों में कहाँ से चलता है रक्त संबंध, बताओ। बिल्कुल मेरे हिसाब से कहाँ से चलता है, माता पिता से चलता है, और के हिसाब से तो पता नहीं कहाँ से, क्योंकि जो हमें सबसे नजदीक का और सबसे खास रिश्ता दिखता है वो कौन सा होता है, माता या पिता, ठीक है। और यहीं से ही ऊपर को देखो, सब यहीं से ही हम क्या देखेंगे, माता से कौन कौन संबंधित होते हैं और पिता से कौन कौन संबंधित होते हैं। हम दोनों से अच्छे तरीके से सबसे पहले रिश्तों के बारे में थोड़ी सी एक जानकारी लेंगे। हमारा चैप्टर का नाम है ब्लड रिलेशन, ठीक है। हमारे चैप्टर का नाम है ब्लड रिलेशन, और इसको हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध, रक्त संबंध, ठीक है। अब मैंने यही बताया, सबसे पहले हम एक छोटी सी जानकारी लेंगे कि हम रक्त संबंध पढ़ेंगे कैसे। मैंने अभी बताया कि रक्त संबंध कहाँ से चलते हैं, मेरे हिसाब से तो कहाँ से चलते हैं, माता और पिता। सबसे नजदीक का संबंध कौन सा होता है बच्चों का, माता और पिता से। यहीं से ही जानेंगे हम कि कौन माता का जो घर वो ससुराल होता है वहाँ से कौन से संबंध होते हैं हमारे, और माता के कौन से संबंध होते हैं, और जो पिता के घर होते हैं हम वहाँ पिता के कौन से संबंध होते हैं, और हमारे उनके साथ में क्या संबंध होते हैं, ये जानेंगे हम यहाँ। सबसे पहले हम एक में लिख रहा हूँ यहाँ माता, ठीक है, और एक इधर लिख रहा हूँ मैं पिता। अब यहाँ से थोड़े से हम इनके बारे में संबंध जानेंगे। अब अपने आप को मान करके चलो कि हम माता पिता की क्या एक संतान है, ठीक है। जब हम माता के घर या माता जहाँ की है मायके की अपने, ठीक है, सबसे पहले कौन होता है माता। जैसे हमारे माता पिता हैं, इनके इसके भी तो माता पिता होंगे माता के ऐसे ही, तो सबसे पहले कौन है हमारे, कौन लगते हैं वे, जो माता से रिलेशन है सबसे पहले कौन लगते हैं वे, एक नाना, ठीक है, और एक कौन है, नानी। ये ठीक है, यहां तक समझ में आ सबकी, ठीक है। फिर एक रिश्ता और होता है मामा और मामी, ठीक है, एक रिश्ता ये होता है मामा और मामी। यहां तक समझ में आया। मैं किसका रिश्ता निकाल रहा हूं यहाँ, जो माता से रिलेशन है, ठीक है, जिनका माता के साथ में रिलेशन है, मैं रिश्तेदारी निकाल रहा हूं मैं यहाँ से। इसके बाद कौन आता है, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मौसा, ठीक है, और मौसी। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे आज हम इसको, मौसा और मौसी। और कौन है, और भी कोई होए, और कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ तक जानकारी में यही है, यहीं तक ही पूछेगा। जो माता से हमारा संबंध पूछेगा तो या तो माता से पूछेगा, या नाना नानी से पूछेगा, या मामा मामी से पूछ सकता है, या फिर मौसा या मौसी से पूछ सकता है, ठीक है। इसी प्रकार जब हम पिता की साइड होंगे तब क्या होगा, यहाँ होंगे हम, यहाँ होंगे, तब क्या होगा, ऐसे ही जैसे माता पिता थे ऐसे यहाँ पिता के भी तो माता पिता होंगे, तो में कौन लगते हैं, वेरी गुड, ठीक है, दादा और दादी। ये हुआ एक रिश्ता हमारा, ये हो गया पिता की साइड से। और फिर जैसे नाना नानी के बच्चे कौन थे, मामा मामी, ऐसे ही दादा दादी के बच्चे कौन होंगे,
चाचा और चाची, ठीक है। और एक रिश्ता और है यहाँ अभी, ताऊ, ये गांव की भाषा में पता नहीं, ताऊ ताई। और भी है यहाँ, और भी रिश्ते हैं यहाँ, बुआ, और एक रिश्ता है फूफा, ठीक है। एक रिश्ता कौन सा है, फूफा। और भी रिश्ते बन सकते हैं क्या यहाँ, देखो, जो देखो रिश्ते हम वहीं तक ही निकालेंगे जहां तक हमारे ब्लड का संबंध होगा। अब ये बात नहीं पूछी जाएगी कि जो माता के मामा, वो जो वो हमारे मामा मामी है, उसके भी नाना को बताओ क्या लगते हैं तुम्हारे, ऐसे नहीं पूछा जाएगा। केवल यहाँ से ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, माता की साइड से ये या फिर ये। और पिता की साइड से क्या पूछा जा सकता है हमारे से, बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, हमारे ही क्या लगते हैं, या तो दादी लगेंगे या फिर कोई क्या लगेगा, चाचा या ताऊ लगेगा, या बुआ या फूफा। और एक रिश्ता और रह गया है जो हमसे रिलेटेड होगा, ठीक है, जो हमसे रिलेटेड होगा। एक कौन सा होगा, यहाँ बीच में कौन है, हमें, बीच में कौन है यहाँ, हम, ठीक है। अब जो हमसे रिलेटेड रिश्ते होगा वो क्या होगा, एक यहाँ होता है भाई और बहन, ठीक है, ये हो गया हमसे रिलेटेड है जो। और एक क्या होगा यहाँ, हाँ ये भी हो सकता है, कजिन, तो ये भाई बहन में ही आ गए, कजिन भाई बहन, ठीक है, इस तरीके से ये तो उसी में ही आ गए। और जैसे कि कोई चाचा की लड़की है तो वो भी तो भाई बहन ही लगेंगे, या चाचा का लड़का है, बस उसको क्या बोल देंगे, चचेरा भाई या चचेरी बहन, ठीक है। चलो मैं लिख रहा हूं, ये तो हमारे सगे हो गए, ये चचेरा भाई या चचेरी बहन, ये बात समझ में आई यहाँ तक, सभी के यहाँ तक ये समझ में आया कि नहीं, ये रिश्तेदारी कोई ज्यादा बड़ी दूर की रिश्तेदारी नहीं है, तुम सबकी है, मेरी अकेले की नहीं, ठीक है। चलो और आगे यहाँ और क्या हो सकता है, क्या रिलेशन बनेगा जो हमसे बनेगा, जो हमारी पीढ़ी के है, हमारी पीढ़ी के कौन है, जो मेरे भाई बहन होंगे, चचेरा भाई या चचेरी बहन होगी, और कौन है हमारी पीढ़ी के, अब ये बहन है, इसकी भी तो शादी होगी, ठीक है। जब इसकी शादी होगी तो इसके साथ में एक रिश्ता और जुड़ेगा, बहन तो होगी, ठीक है। एक कौन होगा यहाँ, जीजा, ये भी तो बन जाएगा एक रिश्ता, हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है। और इसकी भी शादी होगी, यहाँ भी शादी होगी, और यहाँ क्या होगा, भाई और भाभी, ठीक है। जहां तक मेरी नॉलेज में यहाँ तक ही पूछा जा सकता है, और आगे आएगा तो क्वेश्चन में और आगे भी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक किस किस की समझ में नहीं आया एक बार और बता दूं मैं, देखो मैंने दो तरीके से रिश्ते बताए, ये सभी जानते हैं इन रिश्तों को, कोई ऐसा नहीं है कि कोई अनजान, यहाँ कोई अनजान बैठा कोई इनसे रूबरू नहीं हो ऐसे रिश्तों से। तो एक रिश्ता हमारा मैंने अपने तरीके से ही बनाई है, मैंने क्या सोचा कि हमारा रिश्ता कहाँ से बनता है, शुरुआत से एक माता से बनता है, और एक कहाँ से बनता है, पिता से बनता है। एक पिता की साइड से जो हमसे संबंधित होंगे उनके बारे में बताएंगे, और एक जो माता की साइड से संबंधित होंगे उनके बारे में बताएंगे, और एक तीसरा कौन है, जहां हमें जो हमारे साथ में जो हमारी पीढ़ी के हैं कौन है, भाई बहन है, चचेरा भाई है और चचेरी बहन है या जीजा है, या भाई है या भाभी है। और एक रिश्ता और जुड़ेगा, हाँ वो तो मैं भूल ही गया, हाँ चलो ये तो यही है, जो देखो यहाँ से यदि हम ये ऐसे जाए और यहाँ जाए, हम ये आपस में क्या है, दोनों पति पत्नी है, माता और पिता क्या है आपस में, पति पत्नी है। अब ये माता की क्या लगेगी, दादा जो दादी है हमारी सास, और ऐसी ये क्या लगेगा, ससुर। अब ये ऐसे लगेगा ना,
और जैसे ये है ये, अब ये जो माता के माता पिता है वे क्या लगेंगे, जो ये पिता है उसके क्या लगेंगे, उसके भी क्या लगेंगे, सास ससुर। चलो मैं यहाँ लिख दूं, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, सास या ससुर। ठीक है। और यहां भी जिसने इस चैप्टर को सही से नहीं पढ़ा, जिसने इस चैप्टर को सही से नहीं पढ़ा उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा फिर पूरे चैप्टर में। हाँ यही तो होगा जो भी है। अब चलो जो भी है, मैंने 3 रिश्ते बताए, एक तो है माता की साइड से और एक है पिता की साइड से। माता की साइड से तो जो हमसे माता से संबंधित है वे पढ़ेंगे, और पिता की साइड से जो पिता से संबंधित है, और तीसरा कहाँ है, हम बीच में। तो जो हमसे संबंधित है डायरेक्ट, जो हमसे डायरेक्ट संबंधित है, जो हमारी पीढ़ी के है, जैसे कि हमारी पीढ़ी के कौन है, भाई बहन है, चचेरा भाई है, चचेरी बहन है या जीजा है, भाई है या भाभी है, ये हमारी पीढ़ी के है। ठीक है। चलो जब ट्री बनाएंगे वो तो तब बताएंगे, ट्री बनाएंगे तो बताएंगे। इसको उतार लो आराम से पहले, जल्दी से। समझ में आ गया यहाँ तक सबकी, किसी को कोई डाउट तो नहीं हुआ? बहुत ही सरल से पढ़ेंगे और बहुत ही सहजता से। उतारो। ये तो उतार लिया सबने, सबने उतार लिया है। किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक? पीछे कोई डाउट तो नहीं है यहाँ? ठीक है। अभी हम एक क्वेश्चन लिखेंगे और फिर क्वेश्चन के साथ साथ में एक ट्री बनाना सीखेंगे हम। ठीक है। और वो ट्री ही इस चैप्टर की एक नींव है, नींव। जिससे वो ट्री बनाना आ गया, ये समझो कि उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा ब्लड रिलेशन से। वो ही ट्री है बस, इस क्वेश्चन की चैप्टर की एक नींव है। क्वेश्चन क्या है बोलो, एक पहला क्वेश्चन बोलो। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, और ये है हमारा टाइप 1। ठीक है। कौन सा है हमारा टाइप 1? एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, करते हुए राम ने कहा, उसका एकमात्र भाई एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। वह व्यक्ति राम से किस तरह संबंधित है? वह व्यक्ति राम से किस तरह संबंधित है? किस तरह संबंधित है। ठीक है। जैसे ही हम ये पढ़ेंगे, अच्छा ये क्वेश्चन कैसे हैं हमारे, ये इसमें क्या होगा, हमारे सामने कोई प्रत्यक्ष नहीं होगा। यहाँ इशारे में बताया जाएगा, या तो तस्वीर को देखा जाएगा कि उस तस्वीर को और इशारा करते हुए उसने कहा, राधा ने कहा, या फिर क्या होगा, कोई लड़का दूर खड़ा है या कोई लड़की दूर खड़ी है, उसके बारे में बताया जाएगा कि ये लड़का है
ये उसका ये लगता है और उसका ये लगता है, उसकी मम्मी वो है और उसके पापा वो है, वो पढ़ेंगे। यहाँ क्या होगा, इन क्वेश्चनों में सारों में क्या होगा, इशारे से बताया जाएगा। इशारे से, किससे बताया जाएगा, इशारे से। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि एक व्यक्ति इशारा करते हुए एक व्यक्ति की ओर था ना, की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है, वह व्यक्ति राम से किस तरह संबंधित है। तो इसको एक एक वर्ड इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड। जैसे कि हमारा ये क्या है यहाँ, एकमात्र, ये क्या है यहाँ, एकमात्र। और एकमात्र मैं यहाँ नोट में लिख रहा हूं, एकमात्र का मतलब क्या है यहाँ, नोट। एकमात्र, जहां भी एकमात्र होगा, ध्यान से सुनो, जहां भी एकमात्र होगा वहां क्या होगा, उसका अर्थ क्या होता है, एक लौता। ठीक है, मतलब एक मात्र। ठीक है, एक मात्र। यहाँ क्या बताया गया है, इकलौता क्या है, वो भाई है। क्या बताया गया है यहाँ, इकलौता भाई है। तो जो भी है वो कौन है, वो राम है। जो नहीं, जो ये व्यक्ति है, राम ने इसकी ओर इशारा करते हुए कहा, किसकी, व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसका एकमात्र भाई। तो जो इस व्यक्ति का एक भाई है, केवल कितने भाई है, एक भाई। एकमात्र का मतलब इकलौता या एक ही। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्या, एक ही क्या है, इसका भाई है। अब इसका कोई भी भाई नहीं है। बात समझ में आई। चलो अब यहां से ट्री बनाना सीखो। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने आप को लिखो। ये कौन है, कौन इशारा किसके बाद, कौन बता रहा है, ये ध्यान दो। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, तो किसने कहा, राम ने। ठीक है, तो सबसे पहले राम को लिखो। किसको लिखो, राम को। किसने कहा था, राम ने। ठीक है, थोड़ा नीचे को, किसने कहा था, राम ने। ठीक है, किसकी ओर इशारा किया था, कौन था वो, व्यक्ति को लिखो अपने दाईं ओर। कहाँ लिखेंगे, दाईं ओर। जो बताएगा उसको बाईं ओर, और जो जिसके बारे में बताया जाएगा वो दाईं ओर। यहां से अब क्वेश्चन को पढ़ो। देखो, एक राम है, हमें ये नहीं पता कि ये व्यक्ति आपस में भी क्या संबंधित है। अब क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ेंगे और हमें यहाँ से जानकारी मिलती हुई चलेगी। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, ये राम है और राम ने इसके बारे में कहा। बात समझ में आई। ठीक है, इशारा करते हुए कहा। अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा कि उसका एकमात्र भाई, किसका, जो उस व्यक्ति का एकमात्र भाई है, इस व्यक्ति का जो एकमात्र भाई है, ठीक है, इसका भी एक भाई है, व्यक्ति का क्या, एक भाई। तो जिसके बारे में बताया जाएगा उसी के तुरंत उसको लिखेंगे, किसका भाई, किसका भाई है, व्यक्ति का भाई। अब ध्यान से सुनो, मैंने पहले ही बताया था कि जो भाई होगा या बहन होगी, जीजा होगा या फिर भाभी होगी या भाई होगा, तो क्या होगा, वहाँ क्या होता है, इनमें हमारी पीढ़ी के होते हैं सब। कौन होते हैं, हमारी पीढ़ी के होते हैं सब। ठीक है, जैसे कि मेरा भाई कौन सा है, मेरी पीढ़ी का है कि नहीं, ये एक पीढ़ी हो गई कि नहीं। मेरी बहन कौन है, वो भी मेरी पीढ़ी की है, और जो जीजा है वो भी तो मेरी पीढ़ी का ही है। ठीक है, और कौन है, जो चचेरा भाई है, चचेरी बहन है, और भाभी भी तो हमारी पीढ़ी की हो गई। तो जो हमारी पीढ़ी के होंगे, जो एक पीढ़ी के होंगे, उनको हम ऐसे लिखेंगे, एक ही लाइनिंग पे। ठीक है, कहाँ लिखेंगे, एक ही लाइनिंग पे। तो इस व्यक्ति का जो भाई है, इसकी पीढ़ी का हो गया कि नहीं। जितना बड़ा रिश्ता होगा वो उतना ही हम ऊपर को जाएंगे, और जितना छोटा रिश्ता होगा उतना ही नीचे को जाएंगे। हाँ राहुल, कहाँ ध्यान है तेरा। जितना बड़ा रिश्ता होगा उतना ही हम ऊपर जाएंगे, और जितना छोटा रिश्ता होगा उतना ही नीचे रहेंगे। अब शुरू से आओ क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, राम ने इस व्यक्ति की ओर कहा कि उसका एकमात्र भाई, इसका एक ही भाई है, ये वाला भाई मेरी बेटी, यानी राम अपने बारे में बता रहा है, मेरी बेटी। ठीक है, तो इसकी बेटी, ये तो उसका पापा हो गया, पिता हो गया, तो इसकी वो नीचे आएगी कि नहीं, क्योंकि इससे छोटी पीढ़ी के हो। तो कहाँ आएगी बेटी, कहाँ जाएगी इसकी, यहाँ बच्चों। ठीक है, कहाँ गई, नीचे। वेरी गुड।
बेटी के पिता, बेटी का पिता कौन हो गया? राम। राम हो गया कि नहीं? कौन हो गया? राम हो गया। बेटी मेरी बेटी के पिता का पिता है, ये इसका भी पिता है, राम का भी कोई? ध्यान से सुनो बच्चों, क्या हुआ कि जो इस व्यक्ति का भाई है, बच्चों ध्यान से सुनो, जो इस व्यक्ति का भाई है, राम बता रहा है कि मेरी बेटी है, जो अब राम अपने बारे में बता रहा है कि जो मेरी बेटी है, इसकी बेटी कहाँ जाएगी? नीचे जो भी बताएगा वही लिखते हुए चलेंगे। इसने अपनी बेटी के बारे में बताया तो बेटी लिखी। अब मेरी बेटी का पिता, तो बेटी का पिता कौन हो गया? खुद राम हो गया कि नहीं? खुद। और ये बोल रहा है कि उसका भी पिता, बेटी के पिता का भी पिता, तो इसका भी पिता होगा कोई, ठीक है? ये पिता है, कौन है? पिता है। और वो कौन था? इसका व्यक्ति का भाई। कौन था वो? इसके बारे में ही तो बता था, व्यक्ति के भाई के। यहाँ क्या था बच्चों, ये देखो कि एकमात्र भाई है किसका? इस व्यक्ति का। और जो क्या है? मेरी बेटी के पिता का पिता है। समझे नहीं क्या? तो वो कौन है? इस व्यक्ति का भाई है, जो इस बेटी के राम का भी कौन है? पिता है। वो कौन है? ये वाला व्यक्ति है। कौन है? इस व्यक्ति का भाई। बच्चों समझ में आया कि नहीं? क्या बताया मैंने? जूली आ गया? नहीं, झूठ नहीं बोलियो अगर समझ में आया, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट में से मान करके चलो। अगर समझ में ना आया तो ऐसे कोई इसमें से कम किसी भी पेपर में बैठोगे तो तीन नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, और कम से कम 2 नंबर के, ज्यादा से ज्यादा 3 नंबर के, इतने क्वेश्चन हर पेपर में बनेंगे। कोई भी एग्जाम दो, कोई भी, जो रीजनिंग, जहां रीजनिंग आती है जिस पेपर में। तो अब क्या पूछा गया है? व्यक्ति का राम से क्या संबंध है? जो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति हो गया। अब ये इसका भाई है। ये व्यक्ति कौन था? इस व्यक्ति का, ये कौन था? ये व्यक्ति, इस व्यक्ति का कौन था? ये भाई था। अब राम से इस व्यक्ति का क्या संबंध है? ये व्यक्ति राम से, मतलब राम का क्या लगता है? ये व्यक्ति, ये व्यक्ति है जो ये वाला, ये हमारा पिता हो गया और ये इसका भाई हो गया। तो क्या लगता है? चाचा। क्या लगेगा? चाचा लगेगा। बात समझ में आई? सभी के चाचा लग सकता है या ताऊ, 2 रिश्ते हो सकते हैं यहाँ, क्योंकि फिक्स नहीं किया गया यहाँ कि इसका छोटा भाई है या बड़ा भाई है। ठीक है, बहुत बारीकी तक जाओ। यहाँ फिक्स नहीं किया गया कि जो ये व्यक्ति का भाई था ये इससे छोटा था या बड़ा था, तो या तो ताऊ लगेगा या चाचा। वहां ऑप्शन में देखो क्या है? चाचा। वेरी गुड, उतारो जल्दी से। उतार लिया लक्ष्मी? उतार लिया क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना। 1 मिनट में इसको हटा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो जरा। फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए, की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा। सुरेश ने कहा, मेरे दादाजी के, यह मेरे दादी जी के एकमात्र पुत्र की एकमात्र
पुत्री है। फोटोग्राफ में दर्शाई गई महिला फोटो में दर्शाई गई महिला दर्शाई गई महिला का गई महिला का महिला का सुरेश से क्या संबंध का सुरेश से क्या संबंध है से क्या संबंध है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलो यहाँ देखो, फिर ऐसा ही क्वेश्चन हो गया। देखो यहाँ क्या किया जा रहा है, एक इशारा किया जा रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ो और जो भी हमें सबसे पहले जो भी नाम मिले तुरंत उसको लिखो। इस क्वेश्चन को करने का तरीका यही है, जितना पढ़ोगे थोड़ा पढ़ो, एक रिलेशन मिलेगा तुरंत उसको यहाँ दर्शाओ। अगर पूरा पढ़ लिया तो कभी भी नहीं कर पाओगे और ना ही सीख पाओगे। इस क्वेश्चन को एक बार पूरा पढ़ के बैठ गए ना तो ये नहीं पता लगेगा कि क्या पढ़ लिया हमने। ठीक है, तो जितना पढ़ोगे उतना यहाँ दर्शाओ। और मैंने ये बताया था कि जो बड़ा रिश्ता होगा उसको ऊपर लिखेंगे और जो छोटा रिश्ता होगा वो नीचे, और जो एक पीढ़ी के रिश्ते एक साइड और दूसरी पीढ़ी के दूसरी साइड और तीसरी पीढ़ी के तीसरी, तो चौथी पीढ़ी तक जा सकता है ज्यादा से ज्यादा, बस। ठीक है, और ज्यादातर जो पूछा जाता है रिश्ता वो 3 पीढ़ी तक ही पूछा जाता है। जैसे कि एक फोटो की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा था कि इशारा कौन कर रहा है, सुरेश। ठीक है, इशारा कौन कर रहा है, सुरेश। तो सबसे पहले जो इशारा कर रहा है उसको लिखो अपने बाईं ओर, और जिसकी ओर इशारा किया जा रहा है, किसकी ओर इशारा किया जा रहा है, फोटो की। ठीक है, एक तस्वीर है, ठीक है, इसकी ओर इशारा किया जा रहा है। इसमें कोई किसी व्यक्ति की तस्वीर है। अब सुनो, सुरेश ने कहा यह मेरी दादी, किसकी दादी, सुरेश की बच्चों। ठीक है, थोड़ा इसको नीचे लिख लूं मैं, सुरेश, क्योंकि और इसकी दादी तो बड़ा रिश्ता है, ऊपर जाएगा कि नहीं बच्चों, ऊपर लिख दिया मैंने। फिर दादी के एकमात्र पुत्र, दादी का एकमात्र पुत्र भी है, एक ही पुत्र है केवल दादी का। ये बात ध्यान से समझ लो बच्चों, दादी का एक ही पुत्र है। तो दादी का पुत्र, ये दादी का पुत्र यहां लिख दिया मैंने। नीचे आएगा कि नहीं दादी का पुत्र, इससे कहाँ आएगा, थोड़ा नीचे। और ये इसका क्या है, दादी का पुत्र। ये समझ में आया। और ये दादी, इसकी दादी लग रही है ये, तो ये पुत्र की भी, ये इसका क्या हो सकता है, या तो चाचा हो सकता है या पिता हो सकता है। यहाँ तक ये तो पता लग गया हमें। हाँ, फिर एकमात्र पुत्र की एक पुत्री। चलो मैं पढ़ता हूँ यहाँ, एकमात्र पुत्र की पुत्री है। तो बच्चों एक बात तो बताओ, जो ये फोटो में जो भी कोई है, इसकी दादी के पुत्र की भी ये फोटो वाली तस्वीर क्या है, एकमात्र फोटो के बारे में बताया जा रहा है बच्चों की। एक जो दादी जी के एकमात्र पुत्र, तो दादी का एकमात्र पुत्र कोई होगा। ठीक है, मैंने लिख दिया पुत्र। और उसकी भी एकमात्र वो पुत्री है। किसके बारे में बता रहा है, वो फोटो के बारे में बता रहा है कि जो फोटो में है वो दादी के पुत्र की भी पुत्री है, एक ही पुत्री है बच्चों उसकी, तो इसकी भी एक पुत्री हो गई। ठीक है, पुत्री हो गई। अब बताओ बच्चों क्या पूछा गया। तो सुरेश से क्या, वो महिला जो फोटो में दर्शाई गई है, ठीक है, ये लिखा हुआ है देखो, फोटो में दर्शाई गई महिला। ये जो फोटो में दर्शाई गई महिला है, ये वाली वो महिला, ये तो पता लग गया जो फोटो में। तो सुरेश से क्या संबंधित है। तो बच्चे एक बात बताओ, ये सुरेश की क्या थी, दादी थी, और दादी का भी एक पुत्र था, तो ये इसका क्या लगा, ये इसका क्या लगा सुरेश का। फिर हाँ बच्चों, जूली क्या लगा ये सुरेश का जो ये था ये, ठीक है। और पिता की भी एक क्या है, पुत्री है। तो ये आपस में क्या हो गए बच्चों, दोनों भाई बहन होंगे कि नहीं। तो ये इसकी क्या है, सुरेश की ये क्या है, बताओ किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक। हाँ बच्चों, कितना सरल है देखो, ट्री बनाना है बस, हमें सही से ट्री बनाना सीख लो। और मैंने ये बताया, अब यहाँ से सुनो, ये इनको आगे पीछे कर दोगे तो फिर कुछ भी समझ। भाई राहुल यहाँ देख, उतारने से पहले एक बार सुरेश और जो
ये उसकी दादी की पोती थी, तो ये दोनों आप एक ही उसमें थे कि नहीं, मतलब एक ही पीढ़ी के थे कि नहीं, तो दोनों के मैंने कहाँ लिख दिया, एक ही लाइनिंग पे लिख दिया। ठीक है, इससे छोटी पीढ़ी का कौन था, सुरेश का पिता, और इससे भी छोटी पीढ़ी का कौन था, सुरेश और उसकी पुत्री, इसकी, हाँ सुरेश की बहन। तो ये फोटो वाली है वो लड़की जो दादी के पुत्र की भी पुत्री है। उतारो। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने अपने मित्र से कहा। ठीक है, क्या कहा यहाँ, वह मेरे पिता की पत्नी के एकमात्र बेटे की बेटी है। फोटो में वह लड़की उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। वह लड़की उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। करो बच्चों, ऐसा ही है जैसे मैंने 2 करा दिए, ध्यान में रखते हुए पीढ़ी को ध्यान में रखना है और ट्री को ध्यान में बनाते हुए चलना है। जितना बड़ा रिश्ता होगा उसको उतना ही ऊपर, और जितना छोटा रिश्ता होगा उसको नीचे। करो आराम से। ये तीसरा किस का हो गया क्वेश्चन, तीसरे नंबर का सबका हो गया। रूबी हो गया, वो लक्ष्मी हो गया, तीसरा पहला हो गया। इसमें से क्या आया रूबी, बेटी। हाँ, क्या आया जूली, सबका बेटी आ गया ना। किसी ने चीटिंग तो नहीं की। ठीक है, चलो, इसे तो करने की जरूरत नहीं है, तो तुमने खुद ही कर लिया, बेटी है। ठीक है, खुद से कर लेना। यदि नेहा कहती है कि, ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को, देखो ध्यान से सुनो बच्चों। यदि नेहा कहती है कि मेरे ससुर, ठीक है, मेरे ससुर और महेश, ससुर का नाम दिया गया है। अगर ये ससुर अलग होता ना, तो यहाँ क्या लगा होता, फिर ये कोमा लगा होता। ठीक है, अगर ये ससुर अलग होता ना इससे, महेश से, तो ये क्या होता, फिर कोमा होता। अब ससुर का नाम दिया गया है बच्चों, यहाँ इस पूरे क्वेश्चन में ऐसे दिया गया है कि मेरे ससुर, जो कि क्या नाम है उनका, महेश के एकमात्र पुत्र, और पुत्र का नाम क्या है, अमृता। क्या है यहाँ, अमृता के पिता, और यहाँ पिता का भी नाम दिया गया है बच्चों, देखो ऐसे ही राज। ऐसे ही पुत्र का भी नाम दिया गया है बच्चों, अमृता। तो बिंदु जो अमृता की बहन है, महेश से क्या संबंधित है। ध्यान से सुनो बच्चों,
मैं इस वाले क्वेश्चन को यहाँ ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ कर रहा हूँ। तो यदि नेहा कहती है कि मेरे ससुर महेश, एक बच्चों फिर वही बात हो गई, जो बोलेगा उसको शुरू में लिखो, ठीक है, कहाँ लिखेंगे, शुरू में। तो नेहा कह रही है कि इसके और इशारा करते हैं ससुर, और ससुर का नाम क्या है बच्चों, महेश की ओर इशारा किया, ठीक है, किसकी ओर इशारा किया, महेश की ओर इशारा किया, किसने, नेहा ने। एकमात्र पुत्र, यदि नेहा कहती है कि मेरे ससुर महेश के एकमात्र पुत्र, महेश के भी यानी इसके ससुर का भी एक कौन है, पुत्र है, और जो उसका क्या नाम है बच्चों, पुत्र, इसका कोई पुत्र है, वो कहाँ जाएगा, नीचे लिखेंगे, और उसका नाम क्या है बच्चों, अमृता, ठीक है। ये के पिता, इसके भी पिता है अमृता के भी, और वो कौन है बच्चों, कौन है वो, महेश, यहां से पता तो लग गया, के पिता राज है। अब यहां से डिफिकल्ट हो गया, जो इसके एक, ओहो फू 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 फू, मेरे ससुर महेश के एकमात्र पुत्र अमृता, इसका महेश है, और उसका एकमात्र पुत्र के पिता, पुत्र के भी, ये यहां फंस गया है क्वेश्चन। अभी इसका पिता तो ये होना चाहिए, और इसके पिता का नाम अलग से दे दिया गया राज, यहाँ क्या दे दिया गया, राज दे दिया गया, यहाँ ये क्वेश्चन फंस चुका है। जबकि इसका पिता कौन है, अमृता का पिता कौन है, महेश है। ध्यान से सुनो, यदि नेहा कहती है कि मेरे ससुर, ठीक है, यदि नेहा कहती है कि मेरे ससुर महेश, तो नेहा का ससुर है एक महेश, के एकमात्र पुत्र, महेश का भी एकमात्र पुत्र है जिसका क्या नाम है, अमृता, के पिता, एकमात्र पुत्र अमृता के पिता राज है। तो यहाँ बच्चों, यहाँ कुछ नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ हम क्या बोल सकते हैं इसमें, आंकड़े, ठीक है, अधूरे हैं, यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, इसका आंसर यही होगा। यहाँ से हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, किसका रिश्ता किसके साथ में, इसका देखो, इसका बेटा तो यहाँ अमृता है, और इसका एक पिता और बता दिया गया, कौन है, राज, जबकि एक पिता ही तो होगा, या तो महेश होगा या फिर राज होगा। तो इसके आंकड़े क्या है, यहाँ अधूरे हैं, ठीक है। तो इसने क्वेश्चन को यहाँ फंसा दिया है, और बच्चे क्या करेंगे कि ये तो होगा ही नहीं, वहां रिश्ता बना करके आ ही जाएंगे, कुछ ना कुछ बना ही देंगे। हटा दो इसे, उतार लिया, ठीक है, होशियार हो गया आज की क्लास में। कहाँ गए हो, समझ में आ रहा ना चैप्टर पूरा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, हाँ लक्ष्मी, समझ में आ रहा ना पहले दिन से ही। देखो मेरा तो यही एम्स है कि सभी बच्चे सीख करके जाए, पर गलती तो तुम्हारी है कि तुम सीखना नहीं चाहते, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, फिर मैं तो अपना 100% दे ही रहा हूँ यहाँ। बाकी तो तुम मेहनत नहीं कर पा रहे, इसलिए नहीं कोई भी चीज़ आती, कोई भी क्वेश्चन ऐसा, तो इसका मतलब तुम नहीं मेहनत कर रहे खुद से। जब तक तुम खुद नहीं मेहनत करोगे तब तक कहीं भी सफलता नहीं मिलेगी किसी भी स्टेज पर। अपने कोई भी जंग अपने बलबूते पर ही जीती जाती है, कोई भी जंग हो, हिस्ट्री की कोई भी जंग हो, या फिर तुम कोई भी जंग का मतलब ये नहीं कि तुम जंग ही करने के लिए जाओगे। मैं जंग यहाँ पढ़ाई से बोल रहा हूँ, ठीक है, जंग का संबंध। तो मैं यहाँ कितना भी पढ़ा लूँ, कितना भी कर लूँ, तुम्हारे साथ में कितनी भी मेहनत कर लूँ, जब तक तुम भी अपने आप में मेहनत नहीं करोगे अपने साथ में, तब तक कुछ नहीं होगा तुम लोगों का भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, और लास्ट क्वेश्चन है ये। अरुण ने कहा यह मेरे माँ के
अरुण ने कहा, यह मेरे माँ के पति की पत्नी है। अरुण उस लड़की से कैसे संबंधित हैं? अरुण उस लड़की से कैसे संबंधित हैं? लिख लिया सबने? ठीक है, क्या लग रहा है इस लड़की का? क्या आया? क्या आया इस क्वेश्चन का आंसर? पुत्र। सबका सबका आ गया? चलो इस लास्ट क्वेश्चन को मैं करता हूँ। बोलो क्वेश्चन। अरुण ने एक अरुण है, ठीक है, एक अरुण है। यह मेरे माँ। अरुण ने कहा, ठीक है, किसने कहा? अरुण ने कहा, इसका मतलब, और मेरी माँ का किसी की ओर इशारा किया, कोई फोटो मान लो कि इसकी ओर इशारा किया। यह इसकी माँ, किसकी माँ? अरुण अपनी माँ के बारे में बता रहा है, यह मेरी माँ, तो इसकी माँ को तुरंत ऊपर लिखो। एक पढ़ा तुरंत, 1 मिनट चुप हो जा भाई, बस क्वेश्चन पढ़ने के लिए बोला मैंने, बताने के लिए नहीं। अरुण ने बोला कि मेरी माँ के पति, इसका भी एक पति है, तो इसकी जो मेरी माँ का जो वो पति होगा तो वे एक ही पीढ़ी के हुए कि नहीं? ठीक है, तो वो इसका क्या हो गया जो इसका पति है? अरुण का कौन हो गया? वो पिता हो गया, ठीक है। और जो बोला है, चलो मैं वो भी लिख दूं यहाँ, किसी को कोई कंफ्यूजन रहे तो, की पत्नी है, कि पत्नी पत्नी है। ये फोटो वाली, जो फोटो वाली के बारे में बताया जा रहा है बच्चों, कि जो मेरी माँ है, माँ का जो पति है, और वो फोटो में क्या है? वो मेरे पिता की क्या है? वो बच्चों क्या है? वो पत्नी है वो। तो वो अरुण, उसका अरुण पत्नी की साइड से, अब अरुण का क्या संबंध है अरुण से? पत्नी का अरुण से क्या संबंध है? इस फोटो वाली जो लड़की है अरुण का, उस अरुण से उसका क्या संबंध है? तो ये क्या है? उसका पुत्र, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। और ये इसकी क्या है? अरुण की। ये अगर यहाँ से पूछा जाता कि अरुण से कैसे संबंधित है, तो क्या है? इसकी माँ। जिससे, देखो, से पूछा गया तो इसका मतलब कि कहाँ से पूछ रहा है? वो पत्नी से पूछ रहा है। और अरुण से लास्ट में ये पूछता कि अरुण से फोटो वाली तस्वीर कैसे संबंधित है, तो से अरुण की साइड होता, तो फिर किससे बताना था हमें रिश्ता? यहाँ से बताना था। अब अरुण यहाँ हमें बोला कि उस लड़की से, अब की बार पूछा क्या गया? लड़की से, तो लड़की से बताना है, तो किसका रिश्ता बताना है? अरुण के साथ में बताना है, लड़की का, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को एग्जामिनर ऐसे फंसाता है, ऐसे क्वेश्चन में उतारो। और ये लास्ट क्वेश्चन था, यही क्लास का एंड करते हैं। कल को जो बाकी क्वेश्चन है वो कल को करके ही आना है बुक से, ठीक है। सारे क्वेश्चनों को ध्यान पूर्वक करना है, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर कर पेपर में देखने को मिलेंगे। यहीं से हम अपनी क्लास खत्म करते हैं आज की।